हाय एवरीवन। सो आज हम देख रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। A1 एंड A2 मिल्क। रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं, विड्रॉ इट्स डायरेक्शन टू फूड बिजनेस operators to not market their milk and milk products in the name of A1 and A2। अर्लियर FSAI ने कहा है कि जो स्टैंडर्ड है मिल्क का एज स्पेसिफाइड इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 do not mention recognize any differentiation of milk on the basis of A1 and A2 type. Food safety and standards, food product standards and food additives regulation 2011 has been enacted under the Food Safety and Standard Act 2006। अब अगर हम देखें इस क्लासिफिकेशन के बेसिस को, सो A1 एंड A2 ये जेनेटिक वेरिएंट्स है बीटा बी कैसेन प्रोटीन का। कैसेन जो है वो 80% ऑफ मिल्क प्रोटीन, 80% जो मिल्क है वो कैसेन प्रोटीन ही है। इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड ये मिल्क में आपको देखने को मिलेगा। अदर वन जो है हमारा वो है वे। Differentiation in both is linked to difference in the structure of amino acid sequence. Also, A1 evolved from A2 through natural mutation. Regular milk contain करता है दोनों A1 and A2 बीटा कैसेन, while A2 milk unique है और ये कंटेन करता है ओनली A2 वेरिएंट। स्टडीज ऑफ द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैज कंफर्म दैट इंडिजिनस काउज एंड बफेलोज ये प्रोड्यूस करते हैं A2 मिल्क को। सो म्यूटेशंस क्या होता है? म्यूटेशन एक्चुअली में चेंज होता है DNA सीक्वेंस में किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। Mutations can result from errors in DNA replication during cell division exposures. So अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें A1 A2 मिल्क के बीच में, अगर हम देखें A1 एंड A2 मिल्क, सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, हायर फैट कंटेंट एंड कैलोरी काउंट, A2 मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है। हेल्थ बेनिफिट्स देखिए, कंटेन करता है हिस्टिडीन, बहुत ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती है। हिस्टिडीन इज यूज बाय बॉडी टू प्रोड्यूस हिस्टामीन, जो कि इनेबल करता है बॉडी को टू रेगुलेट इट्स रिएक्शन टू इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जीज। स्टडीज के हिसाब से A1 मिल्क कैन नॉट बी डाइजेस्टेड वेल बाय सम पीपल एंड A2 एक बेटर ऑल्टरनेटिव होता है उनके लिए। कंटेन्स करता है प्रोलीन, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है। एसेंशियल कंपोनेंट होता है कोलेजन का, इंपॉर्टेंट होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड टेंडोन्स। सो सोर्स की अगर हम बात करें, फाउंड प्रीडोमिनेटली इन काउ ब्रीड्स दैट ओरिजिनेटेड इन नदर्न यूरोप। एग्जाम्पल जैसे होल्स्टेन, फ्रिसियन, आयरशायर एंड ब्रिटिश शॉर्टहॉर्न। Present in milk breeds native to Channel Islands and southern France, including Guernsey, Jersey, Charolais and Limousin cows, etc. प्रोटीन्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सो देर आर लार्ज मोलिक्यूल्स, दीज आर लार्ज मोलिक्यूल जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें, बॉडी इसको नहीं बना सकती तो हमें इसको खाने से ही लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। प्रोटीन्स मेन स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल्स के एंड टिश्यूज के ऑफ द बॉडी। मसल्स एंड ऑर्गन्स आर लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इन की फूड आइटम, एग में ओवल्ब्यूमिन है, ओवो ट्रांसफेरिन है, ओवोम्यूकोइड है, ओवोम्यूसिन है, एटसेट्रा। फिश में मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है एंड एक्टोमायोसिन है। लेंटिल में ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन है, बीटा कोंग्लाइसिन है एंड आलमंड्स में एमिंडीन है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे देखते हैं रिसेंटली सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बनाए हैं इंडिया ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की फील्ड में। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स रेंज वेपन है जो यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी रादर देन काइनेटिक एनर्जी। इन
कैपेसिटेट, डैमेज, डिसेबल या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी इक्विपमेंट्स को, फैसिलिटीज को। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक्सपैंड करते हैं रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक यूज किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, अगेंस्ट एन एनिमी इन अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। Electromagnetic spectrum, classification of electromagnetic waves according to frequency is the electromagnetic spectrum. Electromagnetics wave includes करता है visible light waves, x-rays, gamma rays, radio waves, microwaves, ultraviolet and infrared waves. So अगर हम बात करें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैसे काम करते हैं, तो एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को लाइट की स्पीड से, using different regions of the electromagnetic spectrums to penetrate various materials based on their wavelength. Power output जो होता है significantly higher होता है than everyday devices like household microwaves, enabling them to disrupt or destroy targets effectively. Applications अगर हम देखें, so military defense to intercept and destroy incoming missiles, neutralize drones and disable enemy electronics. लॉ एनफोर्समेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है नॉन लीथल। अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज नॉन लीथल। नॉन लीथल डीईवी एग्जाम्पल माइक्रोवेव आ जाते हैं, लेजर्स आ जाती है। इट कैन बी यूज फॉर क्राउड कंट्रोल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। स्पेस ऑपरेशंस की बात करें, प्रोटेक्ट करती है सैटेलाइट्स को फ्रॉम डेब्रिस एंड एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स। टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की अगर हम बात करें, हाई एनर्जी लेजर यूज करता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लाइट डिस्ट्रॉय करने के लिए टारगेट्स को। हाई एनर्जी लेजर्स जिसकी पावर होती है 100 kV, इंगेज हो सकता है स्मॉलर टारगेट्स में, जैसे कि अनमेन्ड एरियल सिस्टम, वाइल 1 MW लेजर न्यूट्रलाइज कर सकता है बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। एम्प्लॉयड फॉर फास्ट मूविंग इंडिविजुअल्स टारगेट्स एट अ ग्रेटर रेंज। हाई पावर अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे high power microwave emit high frequency electromagnetic waves to damage electronic system and incapacitate personnel. Employed for widespread targets. Millimeter waves use करती है wavelength between 1 and 10 millimeters. Application includes करता है non-lethal military applications like crowd control, particle beam weapon use करती है accelerated particles, protons और electrons to inflict damage. HEL versus HPM, high energy laser, high पावर माइक्रोवेव। एडवांटेज अगर हम देखें DEW का, कोस्ट एफिशिएंसी पर शॉट कंपेयर टू ट्रेडिशनल म्यूनिशंस, DEV आर पोटेंशियली लेस कॉस्टली पर शॉट देन मिसाइल्स। एग्जाम्पल ब्रिटेन्स ड्रैगन फायर लेजर विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली इज रिपोर्टेडली एबल टू शूट डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एट अ पर शॉट कॉस्ट ऑफ लेस देन €10। रैपिड रिस्पॉन्स टाइम है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ लेजर बीम इनेबल्स करता है नियर इंस्टेंटेनियस रीच टू टारगेट, क्रिटिकल फैक्टर है इन काउंटरिंग फास्ट मूविंग थ्रेट्स। एलिमिनेट्स करता है नीड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरसेप्ट कोर्सेज एज रिक्वायर्ड फॉर इंटरसेप्टर मिसाइल्स। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एलिमिनेट्स करता है ट्रेडिशनल एम्यूनिशंस की नीड एंड मैकेनिकल लोडिंग की, रैली करता है इंस्टीड पावर सोर्स पे जो कि सप्लाई चेन्स को सिंप्लीफाई कर सकता है। प्रिसिशन देखिए, लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी अनअफेक्टेड है ग्रेविटी से, विंड से, कोरियोलिस फोर्स से, अलाउइंग फॉर हाईली एक्यूरेट टारगेटिंग। स्टील की बात करें, बहुत सारे DEW ऑपरेट करते हैं साइलेंटली एंड इनविजिबली, स्पेशली दोज आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। काउंटरिंग लो कॉस्ट ड्रोन्स एंड रॉकेट्स, DEW टारगेट्स कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ cheap unmanned systems and munitions which can overwhelm current air and missile defense. Challenges देखिए अगर हम DEW के, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस देखिए, DEW जनरली लेस इफेक्टिव है the farther they are from the target, and atmospheric condition and cooling requirements उनकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर सकती है। एग्जाम्पल फोग एंड स्टॉर्म्स रिड्यूस कर सकते हैं लेजर बीम रेंज को एंड क्वालिटी को। उसके बाद आता है अगर हम बात करें
आर्म रेस की डेवलपमेंट ऑफ DEW बाय वन गवर्नमेंट ट्रिगर कर सकते हैं आर्म्स कंपटीशन को अमंग अदर नेशंस, जिसकी वजह से टेंशन एस्केलेट हो सकती है। दूसरे कंसर्न अगर हम देखें, करेंटली DEW आर कंपैरेटिवली लार्ज एंड नीड सब्सटेंशियल एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशंस। हाई कॉस्ट एसोसिएटेड है with the reason and development of DEW needs for HEL to have a clear line of sight to the target. Reflective material and other countermeasures can be employed to mitigate the effectiveness of DEW. Steps क्या क्या लिए गए हैं by India for DEW, जैसे कि डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। इसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 100 किलोवोट लाइट वेट DEW को बनाने के लिए 2 kW DEW system developed by Bharat Electronics Limited for countering new threats like drones and unmanned aerial system. Laser Science and Technology Center laboratory of DRDO developing direct energy weapon called Project Trinetra. किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है जो टारगेट करता है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एग्जाम्पल अगर हम देखें DEW को अक्रॉस द ग्लोब, USA हेल्प विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस, हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम, tactical high power microwave operational responder etc. United Kingdom Dragonfire laser directed energy weapon, Israel Iron Beam laser based interception system है, रशिया फ्रांस जर्मनी चाइना also reportedly countries हैं जिनके which have programs to develop DEW or laser DEW. Conclusion: so given the persistent threat posed by its neighbor, particularly China and its वास्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोविस, इंडिया नीड्स करता है डिफेंस, इंडिया का जो डिफेंस है नीड्स टू बी प्रिपेयर टू डील विद द इनएविटेबल थ्रेट, जो कि ऑटोनोमस एंड हाइपरसोनिक वेपन्स एक थ्रेट है हमारे लिए, विद DEW एज आ पोटेंशियल सॉल्यूशंस। अगर हम देखें न्यूज़ इन शॉर्ट, इसरो लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स EOS 8। सो सैटेलाइट लॉन्च हुई है अंडर SSLV D3 EOS 8 मिशन by the small satellite launch vehicle D3 from Satish Dhawan Space Center, जो कि श्रीहरिकोटा में है। मिशन कन्फिगरेशन इज सेट टू ऑपरेट इन सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट, अल्टीट्यूड रहेगा 475 किलोमीटर, इंक्लिनेशन ऑफ 37.4 डिग्री विद अ मिसाइल लाइफ ऑफ 1 year. SRO डेमोसेट was also on board which was developed by Space Kids India. ऑब्जेक्टिव क्या है EOS 8 मिशन के? डिज़ाइन एंड डेवलप करना माइक्रो सैटेलाइट्स को, क्रिएट करना पेलोड इंस्ट्रूमेंट जो कि माइक्रो सैटेलाइट्स बस के कंपैटिबल हो, इनकॉर्पोरेट करना नई टेक्नोलॉजीज़ को जो कि फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए ज़रूरी होंगी। पेलोड्स ऑफ EOS 8 मिशन: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल infrared payload to make images in mid-wave and long-wave infrared band for applications like disaster monitoring, environmental monitoring, etc. Global navigation satellite system: reflectometry payload uses remote sensing for measuring ocean wind, soil moisture, Himalayan chrysosphere, etc. SIC UV dosimeter monitor UV irradiance at Gangayaan mission's crew module viewport, serving as a high dose alarm sensor for astronaut safety. अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें, EOS या फिर अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर डिजाइंड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑर्बिट। EO रेफर करता है टू कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑन अर्थ, नेचुरल, आर्टिफिशियल, जिसमें कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन सिस्टम आ जाता है। एप्लीकेशंस अगर हम देखें, अर्ली वार्निंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मॉनिटरिंग में भी यूज़ किया जाता है। स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल D3 की बात करें, इट इज़ द थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV, कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग मिनी, माइक्रो, नैनो सैटेलाइट्स into 500 kilometer planar orbit. It uses 3 solid fuel based stages and a final liquid fuel based stage. बेनिफिट्स अगर हम देखें, लो कॉस्ट, लो टर्न अराउंड टाइम, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा। एक्सियोम मिशन 4 इंडिया ने सेलेक्ट किया है शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नैयर को फॉर एक्सियोम फॉर्मेशन। दे विल ट्रेन इन US and experience gained during the mission will be beneficial for human space program.
एक्सियोम मिशन 4 की बात करें, फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है नासा का एंड अ प्राइवेट यूएस कंपनी एक्सियोम स्पेस. इट इज एक्सपेक्टेड टू डॉक विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर 14 days. Axiom Space has contracted SpaceX as a launch provider. लद्दाख as Martian lunar analog. साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है लद्दाख को कि ये एक पोटेंशियल साइट हो सकता है फॉर मार्शियन या फिर ल्यूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशंस के लिए. एनालॉग रिसर्च स्टेशन एक प्लेस होता है जिसकी फिजिकल सिमिलैरिटीज होती है टू अ प्लैनेट और प्लैनेटरी बॉडी और एक्सट्रीम स्पेस इन्वायरमेंट्स. प्रेजेंटली हमारे पास 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशंस हैं विद नन बीइंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंक्लूड्स करता है बायोएस 3 रशिया, हेरा एंड बायोस्फीयर 2 यूएसए, मार्स 1 नीदरलैंड में है एंड डी मार्स जो कि इजराइल में है. सो एनालॉग साइट्स की क्यों हमें ज़रूरत है? फील्ड टेस्टिंग, नई टेक्नोलॉजीज़ को, रोबोटिक इक्विपमेंट्स, व्हीकल, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा जो कि क्रूशल है फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्पेस मिशन. स्टडी और साइमुलेट ह्यूमन हैबिटेट्स इन सच इन्वायरमेंट एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल इफेक्ट जैसे कि आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट, टीम डायनेमिक्स, मेन्यू फैटीग एक्सेट्रा. Simulation tests essential है as these are meant to be standalone units capable of handling all contingencies. लद्दाख as astronomical hub of India. Indian Astronomical Observatory जो कि हैंडले लद्दाख में लोकेटेड है ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप के साथ. एस्ट्रो टूरिज्म की बात करें, एग्जाम्पल हानले डॉक स्काई रिजर्व, host to various space program, NASA's Spaceward Bound India program 2016, field validations of ExoMars 2020, habit instrument etc. लद्दाख आइडियल क्यों है एज ल्यूनर एनालॉग? जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है टू एन अर्ली मार्स एंड मून. ड्राई कोल्ड एरिड डेजर्ट है, अबेंडेंट रोकी ग्राउंड है, वास्ट फ्लैटलैंड है जो कि वेजिटेशंस नहीं है वहाँ पे, ड्यून्स भी नहीं है, ड्रेनेज नेटवर्क भी नहीं है, सेग्रीगेटेड ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रोस्ट एंड रॉक ग्लेशियर्स है, जियोकेमिकल सिमिलैरिटीज है टू मार्शियन सरफेस, वोल्केनिक रॉक्स, सलाइन लेक्स, हाइड्रोथर्मल सिस्टम एट्सेट्रा. Exobiological similarities, permafrost, evidence of water in past, increased UV and cosmic radiation flux, reduced atmospheric pressure, hot springs rich in boron and sufficient isolation. Technological doping. Recently some expert ने रेज किया है कंसर्न ऑफ टेक्नोलॉजिकल डोपिंग. टेक्नोलॉजिकल डोपिंग क्या होती है? प्रैक्टिस होती है गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. एग्जाम्पल स्पीडो, LZR racer swimsuits of 2008 Olympics later banned regulations. World Anti-Doping Agency considers prohibiting technology if they are performance enhancing or being against the spirit of the sports. एंटीमेटर क्या होता है? रिसेंटली साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है हेवीएस्ट एंटीमेटर न्यूक्लियस इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड relativistic heavy ion collider. It is called anti-hyper hydrogen 4. It is made up of antiproton, 2 antineutrons and anti-hyperon. Antimatter particle share करता है same mass as their matter counterparts both, but qualities such as electric charge are opposite. Example, positively charged positron एक antiparticle है to a negatively charged electrons. एंटीमेटर पार्टिकल्स की बात करें, करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड पॉजिट्रॉन्स, एंटीप्रोटॉन्स एंड एंटीन्यूट्रॉन्स. मैटर एंड एंटीमेटर पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एज अ पेयर एंड इफ कम इन कॉन्टैक्ट annihilate one another leaving pure energy. Thorium molten salt nuclear plant. World's first thorium molten salt nuclear power station. It will be launched in Gobi deserts by China in 2025. Instead of uranium, this nuclear power station use करेगा thorium as fuel. इसके जो रिएक्टर्स है डज नॉट नीड वाटर फॉर कूलिंग बिकॉज यूटिलाइज करेगा लिक्विड सोल्स को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स को हीट को ट्रांसफर करने के लिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी. Unlike the water cooling model, this design significantly reduce करेगा chances of meltdown. थोरियम एज अ फ्यूल. थोरियम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिविटी है इसके साथ, is found at trace level in soils, rock, water, plants and animals.
Due to its physical characteristics, thorium cannot be used directly to produce nuclear energy. It has to be first converted to U-233 in a nuclear reactor. Significance क्या होते हैं thorium based reactors के? Abundant supply like uranium in India, Kerala and Odisha have rich reserves of monazite, which contains about 8 to 10% thorium. Monazite is also prominent in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal and Jharkhand. So if we talk about के थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स के क्या क्या सिग्निफिकेंट है, सबसे पहला सिग्निफिकेंट जैसे कि हो जाता है अबंडेंट सप्लाई. अनलाइक यूरेनियम, इंडिया में केरला एंड उड़ीसा हैव रिच रिजर्व ऑफ मोनेजाइट. मोनेजाइट कंटेन करता है 8 to 10% ऑफ थोरियम. मोनेजाइट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, WB एंड झारखंड. केमिकली सेफ क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. बेटर फ्यूल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. केमिकल इनर्टनेस एंड स्टेबिलिटी. एनवायरमेंटल सेफ, जनरेट्स करता है लेसर टॉक्सिस एंड शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्टेज. रोल ऑफ थोरियम इन इंडियाज